का चुनाव भी नहीं लड़ा। हकीकत बता रहा, मम्मी पिताजी आपकी तरह मुजफ्फरनगर में सरकारी विद्यालयों में काम करते थे, और मैं तो वो दिन देखा कि जब पिताजी की उंगली पकड़ के जिस गांव में निकल गया, जब भी निकल गया, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक मास्टर का इतना सम्मान था। और आज दिल से आपको बता रहा, कई बार मेरे पिताजी बचपन से मेरे से पूछते थे कि भाई कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती थी कि मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। और देखो चूंकि सारे अपने लग रहे, या कुछ की बात भी बता रहा, पहले के पिताजी बड़े खड़ूस हुआ करते थे, मेरे पिताजी हिटलर टाइप के थे, वे मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। कई बार इस बात पे घुस के कोठे में ले जाके मेरी पिटाई हुई, वे कहते हम तेरे इंजीनियर बनाओगे, और मैं छाती खोल के खड़ा हो जाता कि मैं मास्टर बनूंगा। फिर कई बार पिताजी रोल पुचकार के पूछते, भाई मैं मास्टर, तेरी मम्मी मास्टर नहीं, तेरे दो फूफा मास्टर, तीन मामा मास्टर, तेरा पापा भी मास्टर रहा, तू मास्टर क्यों बनना चाह, हम तुझे इंजीनियर बनाना चाह। तो मैं कहता हूँ पिताजी इतना सम्मान गाँव में आपके बगैर कोई पंचायत नहीं होती, गांव में किसी के यहाँ फंक्शन है, मास्टर जी का मुक्ता सबसे पहले, मगर इससे फालतू और क्या चाहिए। लेकिन साथियों देखो, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, 2001 में एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से मैंने एमसीए कर रहा था। उस टाइम में एमसीए में सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात थी। वहां एमसीए करने के बाद टीसीएस कंपनी में मेरी पहली जॉब लगी थी। 6 महीने के बाद मैं अमेरिका जाने लगा था, लेकिन मेरे पिताजी को किसने ये बता दिया कि वो अमेरिका चला जाएगा, देखिए वापस नहीं आने का, वहीं शादी कर लगा। पिताजी ने फिर अपना प्रूफ दिखा लो, कहने लगे भाई साहब नौकरी कुछ हो, वह नौकरी छुड़वा दी। और देखो आज एक वर्ड का यूज कर रहा, आपको हो सके बुरा लगे, दुर्भाग्यवंश मैं मास्टर ही बन गया। और मैं तो मास्टर बन ही गया। मेरी पहली जॉब सीएमडी मोदी नगर में लगी थी जी टीचिंग में, 2001 की बात बता रहा। टीसीएस में 7,500 रुपए मिलते थे, वहां मुझे 11,700 रुपए मिलने लगे, लेकिन मैं तो मास्टर बन ही गया। जो लड़की शादी के लिए देखी, वो इंडस्ट्री में काम करती थी, उसने भी एमबीए कर रखा था, वो लड़की पसंद आ गई, वहां भी जाकर कंडीशन रखी है, वो कहने लगे भाई अगर या जो छोटा जैसा मास्टर ने कम बढ़वाओ तो शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। उन्होंने भी कंडीशन स्वीकार कर ली, शादी से पहले उसे भी मास्टर नहीं बनवा। इसके बाद हम ग्रेटर नोएडा आ गए। ग्रेटर नोएडा आने के बाद कभी मैं भी पैसा बनाने की मशीन था, मेरी अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, देश विदेश में मेरे क्लाइंट थे। लेकिन शायद जीवन में किसी को कोई ना कोई झटका लगता है, मुझे भी ऐसा झटका लगा। आज दिन से सारी बात बता रहा, जैसे ही पिताजी रिटायर हुए तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। इसके बाद हमने एक अलग टाइप की लाइफ देखी और अपना सारा बिजनेस बंद कर करके जो रूप मेरा आज देख रहे, कोई मुझे बरगद बाबा के नाम से जान रहा, कोई योग गुरु के नाम से जान रहा, कोई टीवी चैनल की डिबेट में देख रहा, तो ये फिर सामाजिक काम करने का सिलसिला मेरा शुरू हुआ। लेकिन शायद मैं जीवन में एक गलती कर बैठा। आप जैसे भाइयों ने मुझे ये 6 साल पहले शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़वा दिया, और आज ये बात मैं इस ऐतिहासिक विद्यालय में बोल के जा रहा कि ये चुनाव भी मैं क्यों लड़ा। ये चुनाव में इस वजह से लड़ा क्योंकि पहले इस चुनाव में केवल और केवल सरकारी क्षेत्र के शिक्षक भाई एवं बहन वोट डालते थे। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी लगातार 8 बार आपके विधायक बनकर आपने विधान परिषद में भेजे थे, लेकिन पिछली 2 योजनाओं से इसमें प्राइवेट के मास्टर भी वोट डालने लगे, और अब थारी वोट होगी कम और प्राइवेट की वोट होगी ज्यादा। और देखो भाइयों, शायद ऐसी बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट की वोट ज्यादा होगी, लेकिन प्राइवेट के किसी मास्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस चुनाव को लड़ सके, तो वो घंटी मेरे गले में बांधी। उस घंटी को मैं नौके मोजिलू में बजाता फिरा, आपके विद्यालय में भी आया, यही क्लास स्टाफ रूम के अंदर में मीटिंग हुई, अपने दिल पर हाथ रख के आप देखना, जिस भाई ने भी मेरे विचार सुने होंगे, शायद दिल से आवाज निकली होगी कि भाई वोट इस मुच्छू वाले को जा। लेकिन जब वो परिणाम आया वोटिंग का, मुझे वोट नहीं मिली। मेरे साथ में 16-17 कैंडिडेट और भी चुनाव लड़े। जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, उसी दिन मैं ये कसम खाली थी कि अब मैं जब तक भी जीऊंगा, अब पर्यावरण का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये सब सेकंड रहेंगे, जब तक भी जीऊंगा मैं केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र के ऊपर काम करूंगा। मैं शिक्षकों के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि देश को विकसित बनाने की बात चल रही, लेकिन जिस देश में
शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया हो, जिस देश में शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म करने की साजिश चल रही हो। क्योंकि मेरे सामने जो चुनाव जीते उनका नाम है आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सके आप में से भी 2-4 भाई ऐसे हो जिन्होंने श्रीचंद शर्मा जी को वोट दी हो। जब तुम वोट देने लगे, तुमने ये भी नहीं देखा कि वो इंसान कभी भी शिक्षक नहीं रहा। उस इंसान का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। वो इंसान तो आपके बुलंदशहर के अंदर ही एसटीडी पीसीओ चलाने का काम करता था। साथियों, आप बताओ, अगर ऐसे इंसान आपके विधायक बन के विधान परिषद में पहुंचेंगे तो क्या वो शिक्षकों की बात करेंगे? क्या वो शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे? और भूल जाओ कि मैं प्राइवेट हूं और आप सरकारी हो। देखो, आने वाले टाइम में अगर हमारे जैसा आदमी ना बढ़ा तो ये सारे के सारे विद्यालय बिकेंगे। आपका सारा का सारा संविधान कमजोर करा जा रहा, आपकी धारा कमजोर करी जा रही। मैं तो अपने घर में ही देख रहा था, मम्मी पिताजी दोनों टीचर थे। पहले पिताजी चले गए, अब मेरी माताजी भी चली गई। पिताजी के जाने के बाद मेरे पिताजी की 40% पेंशन मेरी माताजी को मिलने लगी, जबकि माताजी को ऑलरेडी पेंशन मिल रही थी। आप अवस्था देखो, लास्ट टाइम में मेरी मम्मी को 67,000 रुपए मिलते थे। भगवान हर जन्म में मुझे वही माँ दे। लेकिन कई बार मेरी माताजी भी कहती थी, बस कमरे में आ जाकर बहू को और बुला ले, फिर पता जाके किसी को डाला जाए। मुझको ये ना मानियो, सेवा कम कर रहे, सेवा ये पेंशन कर रही, 67,000 रुपए कर रहे। जिसके मत से मैं मारूंगी वही सेवा करेगा। क्यों भाई? मैं तो कई बार कहता था, मैं मम्मी थारे तो 67,000 रुपए सेवा कर रहे, आने वाले टाइम में हमारी सेवा कौन करेगा? जिन विधायकों को तुम चुन चुन के विधान परिषद में भेजो, ये तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे और तुम्हें नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे। यानी कि आपको तो ये मलाई मारे और तुम्हें सपरेटा दूध पिलावे। और सबसे बड़ी बात, थारे अंदर हिम्मत नहीं कि तुम कुछ बोल सको। साथियों, मैं तो जब शिक्षक के बारे में सोचता हूँ, आप देखो, जब ये देश आजाद हुआ, देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल शिक्षकों का रहा। आजादी के बाद इस देश को चलाने में, राजनीति में सबसे बड़ा रोल शिक्षक का रहा। इस देश में ऐसा समय भी आया जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। मैं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह की बात कर रहा। अभी भी आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो, राजनाथ सिंह शिक्षक रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक रहे, बहन मायावती शिक्षक रही। लेकिन आज शिक्षक कोई भी राजनीति की बात करना पसंद नहीं करता। साथियों, जिस देश में शिक्षक खामोश हो गया तो समझो वो देश कहीं ना कहीं पतन की राह पे चल दिया। और आज यही कारण है कि देश में कोई बोलने वाला नहीं। हमने तो शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम इसी वजह से शुरू करा। भाई एक बात बताओ, आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का, जिस पे ये देश विकसित बनेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बच्चे खड़े आपके सामने जी, आप इन बच्चों से पूछना, इन बच्चों के लिए सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बच रहा। मेरा तो स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। प्रधानाचार्य जी, आप तो यहाँ बहुत ही अच्छे प्राकृतिक वातावरण में है, कभी असेंबली में पूछना कितने बच्चे स्वस्थ है, आपके 70% बच्चे अस्वस्थ मिलेंगे हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, भाई वोट जिसे दोगे दे दियो, लेकिन एक तो मास्टर को वोट किसी मास्टर को जितवा लियो। अगर मैं भी थारे फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा, रिजेक्ट कर दो मुझे भी। लेकिन देखो, किसी शिक्षित को, पढ़े लिखो को, मैं भी टीवी चैनल की डिबेट वगैरह में बैठूं, मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि जो मुद्दा हम उछाल दे। अब तो ये तो बात मेरे ख्याल से हमें उछाल देगी, मैं शिक्षक राजनीति में गैर शिक्षक का क्या काम। और आपके भी बहुत सारे संगठन भी है जी। पहले एक ऐसी कवायद चल रही थी कि सारे के सारे संगठन आपस में क्या हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। लेकिन शायद अब ऐसा हो ना सका। ठकुराई गुट भी अलग से चुनाव लड़ा रहा, शर्मा गुट भी अलग से चुनाव लड़ा रहा, चेत नारायण गुट भी अलग से चुनाव लड़ा रहा। और सब इस बात का पता कि अब संगठन का आदमी चुनाव जीतने वाला, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। तो जब ये पता कि सारे संगठन का आदमी चुनाव जीतने वाला नहीं, आज ये संगठित नहीं होते, इसका मतलब तो ये तुम्हें बचाने की बात नहीं कर रहे, ये अपने संगठन को बचाने की बात कर रहे। साथियों, हमें भी किसी ने कहा भाई संगठन बना ले,
हमने कहा भाई हम संगठन बनाओगे शिक्षकों का, तो हमें दूसरे संगठनों से ही आदमी क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है मेरी तो लड़ाई सरकार से न रहेगा, व्यवस्था से न रहेगा, मेरी लड़ाई तो फिर संगठनों से रह जाएगी। मेरा काम है इन सारे संगठनों को संगठित करना, और शायद उसी के लिए मैं शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी जगह जगह कर रहा। देख रहे होंगे जो साथी कच में है, मैं सबको बुला रहा। और अभी भी लखनऊ और दिल्ली तक ये बात चल रही कि भाई जब ये बच्चा इतना प्रयास कर रहा तो क्यों ना सारे के सारे इसके साथ ही आपस में क्या हो जा, संगठित हो जा। मैं जो भी काम कर रहा, मैं जैसा भी कर रहा, वो सब आपकी बदौलत है। मुझे पता वीडियो देखो जाओ, है ना। लेकिन देखो कोई भाई कभी फोन करके मुझे नहीं कहता सुबह सुबह